जैसा कि यहाँ पे दिया है ए की आय बी की आय की 2 गुनी है, जबकि सी की आय की 3 गुनी है। यदि बी और सी की आय का गुणनफल जो है वो 5400 रुपये है, तो तीनों व्यक्तियों की आय का योग निकालना है। तो इसमें क्या है, ए की आय बी की आय की 2 गुनी है। जो ए की आय है बी की आय की 2 गुनी है, और जबकि सी की आय की 3 गुनी है। सी की आय की 3 गुनी कौन सी है, ए। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी ए सी। तो इसमें कह रहा है ए की आय बी की आय की 2 गुनी है, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है। जबकि सी की आय की 3 गुनी है, ये अगर सी 1 है तो ये 3 है, 3 गुनी हो गई। तो यहाँ पे सी खाली है, तो इससे पहले 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे बी के नीचे जगह खाली है, तो इसके बाद में 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, तो 2 की 1 के साथ में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 3 की 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। और ये सब वैल्यू एक्स में है, क्योंकि हमें आय का योग निकालना है तीनों का। अब इसमें दिया क्या है, बी और सी की आय का गुणनफल। बी यहाँ पे है 3x, गुणनफल मतलब गुणा, और सी 2x बराबर 5400। अब 3 दूनी 6, x बराबर 5400, तो यहाँ पे आएगा 900। तो x बराबर 900 आया। अब कह रहा है तीनों व्यक्तियों की आय का योग, तो पूछ रहा है इसमें a प्लस बी प्लस सी ये कितना होगा। तो a यहाँ पे है 6, x का मान हुआ 9 यानी कि 900, और b दिया है 300, 3 गुणे 900, और c यहाँ पे दिया है 2 गुणे x का मान यहाँ पे 900। हम ये भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी यानी कि 6 3 9 2 11। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 11x, और x का मान यहाँ पे कितना दिया है 900।